से बिलोंग करता हूँ। ये राष्ट्रीय स्तर का एक बहुत बड़ा अभियान है जिसका मकसद है नए भारत का निर्माण, जिसके 3 मुख्य उद्देश्य हैं: स्वास्थ्य रक्षा, स्वावलंबन और महिला सशक्तिकरण। स्वास्थ्य रक्षा तो आज में हर व्यक्ति की जरूरत है। स्वावलंबन का मतलब होता है कि आपके पास पैसा है या नहीं है, आप किस बैकग्राउंड से आते हैं, इससे कोई मतलब नहीं। आप भी यहाँ पर एक इतिहास रच सकते हैं, एक इतिहास बना सकते हैं, अपने पैरों पर खड़ा हो सकते हैं। और लास्ट में महिला सशक्तिकरण। आज देखा जाए तो महिला के आज कोई पहचान नहीं है ना। महिला कोई पहचान है धरती पर आती है जब किसी बच्चिया के रूप में तो कहता फलना की बेटी है, चिल्ला की बेटी है। जब कुछ बड़ी होती है तो पापा मम्मी का डिसीजन होता है, और बड़ी हुआ, शादी वादी हुआ तो फलना क्या घर वाली है, चिल्ला घर वाली है। और थोड़ा सा आगे बढ़ी, 2-4 बाल बच्चा हो गया तो चिक्कू की मम्मी है, टिक्कू की मम्मी है कि नहीं। और जब बूढ़ी अवस्था में जाती है तो फल्ला के दादी है, चिल्ला के दादी है। तो इस दुनिया में चली जाती है, इसके बाद कोई उसका नाम नहीं है, यानी कि एक महिला की कोई इतना पहचान नहीं है। तो आज इस अभियान के माध्यम से बहुत सारे महिलाएं सशक्त हो रही है, अपने पैरों पर खड़ा हो रही है और एक इतिहास बना रही है कि नहीं। तो इस सिस्टम का 3 उद्देश्य है: स्वास्थ्य रक्षा, स्वावलंबन और महिला सशक्तिकरण। हम तीनों की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्वास्थ्य रक्षा। मैं डाइटिशियन, मैं न्यूट्रिशन काउंसलर हूँ। लगभग अपने शहर में कई सारे डॉक्टर हैं जिनको मैं हर महीने जाकर हम लोग बॉडी चेकअप करते हैं। डॉक्टर लोगों का काम है जब कोई बीमार पड़ेगा तो बीमारी ठीक करना, लेकिन हमारा काम है बीमारी होने से पहले इंडिकेट करना और आपको खाने पीने की सलाह देना, ना कि दवा की सलाह देना। दवा काम है किसी को दबा कर रखना। दवा का बहुत बड़ा साइड इफेक्ट है, एक के साथ दूसरा बीमारी पैदा करता है। ज़्यादा दवा अगर सेवन करते हैं तो आपके साथ में आपको गैस्ट्रिक का समस्या आ सकता है, बीपी बढ़ सकता है, शुगर हो सकता है, हार्ट का समस्या हो सकता है। तो दवा का भी कारण है, ठीक है नहीं। और साथ में मेरे पास मेरे बैंक में ऐसा मशीन है कि बिना ब्लड निकाले पूरे शरीर के स्कैन करके आपके शरीर की हालात बताते हैं, शरीर में क्या भरा हुआ है, क्या घटा हुआ, क्या खाना चाहिए। तो हम लोग प्रॉपर भोजन की सलाह देंगे। यही स्कैनिंग अगर बड़े हॉस्पिटल में जाते हैं जहाँ सुविधा होती है, वहाँ पर आपको 5,000-10,000 को खर्च करना पड़ता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, राष्ट्रीय स्तर का अभियान के तहत जगह जगह हम लोग कैंप लगा करके, है ना, हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट में लोगों को सेवा देते हैं। हम लोग को बॉडी चेकअप करके हम लोग खाने पीने की सलाह देते हैं, राइट। तो लास्ट में प्रोग्राम के खत्म के बाद किसी को अगर स्कैन करवाना हो तो आप स्कैन करवा के जा सकते हैं, बैठ के सारा जानकारी लेके जा सकते हैं, है ना। और साथ में मैं इस प्रोफेशन को शुरुआत आज से करीब मैंने कुछ साल पहले किया था। उस समय मेरा प्रोफेशन था, मेरा कोचिंग ट्यूशन चलता था और लगभग 400-500 बच्चा कोचिंग क्लास लिया करता था। उसी दरमियान ये अभियान, ये प्रचार मेरे लाइफ में मेरे बड़े भाई साहब के माध्यम से। हालांकि टीचर किसी की बात नहीं सुनता, लेकिन बड़े भाई साहब थे। अब किसी अचानक सीनियर को लेकर आ गए, जैसे आज मैं आ गया, इसी टाइप से सर को लेकर आ गए थे। तो उनकी बात को, बड़े भाई साहब होने के नाते उनकी बात को रखने के लिए मैंने सर की सारी बात मैंने सुना, समझा मैंने। लेकिन पहली मुलाकात में सर की सारी बात मुझे समझ में नहीं आया था, लेकिन मुद्दे का 2-4 बात समझ में आया था जो आज आपसे शेयर करूंगा मैं। इसमें से पहली बात होता है स्वास्थ्य। दुनिया में सबसे बड़ा संपत्ति क्या होता है? स्वास्थ्य होता है। हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही धन है कि नहीं। एक तरफ करोड़ों की संपत्ति है और एक तरफ हम पड़ गए बीमार, बीपी, शुगर, हार्ट, कैंसर पकड़ लिया तो पैसा जीवन में कोई काम नहीं आएगा, है कि नहीं। तो स्वास्थ्य बड़ी मायने रखता है। दूसरा समझ में आया कैरियर, पैसा, है कि नहीं। पहला स्वास्थ्य यहाँ से मिलता ही, पर एक सिस्टम ऐसा है जहाँ से आप कैरियर भी बना सकते हैं, अपने कैरियर को डेवलप कर सकते हैं। जहाँ पर आज देखा जाए कोई सरकार आ जाए, कोई गवर्नमेंट आ जाए, बीमारी और बेरोजगारी दूर नहीं कर सकता। ये बढ़ती चली जा रही है। हर घर बीमार है, हर घर बेरोजगार है। बेरोजगार किसको मानते हैं आप? जिसकी इनकम 50+ से लगभग ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं। जिससे इनकम का 50 कम है वो कहीं बेरोजगार के अंदर आता है। तो लगभग आज के तो हमारे देश में हर व्यक्ति बेरोजगार हो जा रहा है कि नहीं। तो कोई सरकार आ जाए, बीमारी और बेरोजगारी दूर नहीं कर सकता, राइट। तो सबसे पहले हम तो स्वास्थ्य की बात करेंगे ही, लेकिन मैं थोड़ा सा मैं कैरियर की बात कर लेता हूँ। कैरियर, कैसे आप कैरियर आप अपने यहाँ डेवलप कर सकते हैं। आज डेट में जब पहली बार सर जो मेरे पास आए थे तो मुझे एक ग्राफ दिखाया गया, जो आप लोग समझिएगा। ये ग्राफ, ये क्या है? 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। ये जो देख रहे हैं ये है टाइम, ये क्या है? मनी, पैसा। ये क्या है? समय। हम अपनी धरती पर आते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, जब 18 साल की उम्र हम लोग कमाने खाने की सोचते हैं, ठीक है नहीं। तो हम लोग किसी फील्ड में जाते हैं, काम करने, नौकरी करने, बिजनेस करने, जो भी करते हैं हम लोग। तो प्रकृति ने हमारे अकाउंट में कितना समय दिया हुआ है? 24 घंटा। 24 घंटा। इसमें सोना है, खाना है, पीना है। इस ग्राफ को अगर समझ लेंगे तो आपकी जिंदगी में टर्निंग पॉइंट आ सकता है। आपका जो सपना है वो पूरा फुलफिल कर सकते हैं, ठीक है नहीं। अब कैसे?
आप किसी फील्ड में जाते हैं तो आप कितने घंटा से काम कर सकते हैं? 8 घंटा। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, 10 घंटा, 12 घंटा, 14 घंटा, इसके आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि प्रकृति ने हमें इसी में सब कुछ करने के लिए दिया हुआ है। बड़ा से बड़ा हम 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा, 14 घंटा काम कर सकते हैं। इसके आगे हम जा सकते हैं, हो सकता है चलो 24 घंटा कर भी लेंगे, 2-4 दिन, इसके बाद क्या होगा, कुछ और पकड़ना पड़ेगा, है कि नहीं? तो अच्छा, अगर 8 घंटा काम करते हैं, समय देते हैं किसी फील्ड में, तो आप कमा लेते हैं 200 रुपया दिहाड़ी, राइट? यदि आपने 10 घंटा काम किए तो आपने कमा लिया 400 रुपया दिहाड़ी। यदि आपने 12 घंटा काम किया तो आपने कमा लिया 600 दिहाड़ी। यदि 14 घंटा काम किया तो आपने कमा लिया 800 का दिहाड़ी। अगर सपोज हमें यहाँ पर 1000 कमाना है और 1200 कमाना है, 1400 कमाना है, 2000, 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 50 लाख कमाना है, तो क्या करना? समय बढ़ाना होगा। सिंपल फॉर्मूला है, क्या करना पड़ेगा? समय बढ़ाना होगा। समय बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि आप 14 घंटा काम करें तो आप इतना इनकम ले रहे हैं, कितना? 800 ले रहे हैं। 800 और इनकम कमाना है तो क्या करना पड़ेगा? समय बढ़ाना होगा। समय बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन समय तो बढ़ा नहीं सकते हैं, क्योंकि प्रकृति का देन है कि भाई इसी में रहना है, खाना पीना सब काम करना है। इसका मतलब है कि आपका जो टाइम है कहीं न कहीं क्या हो चुका है, लिमिट फिक्स हो चुका है, इससे आगे नहीं बढ़ सकते हैं। जब टाइम नहीं बढ़ा सकते हैं तो आप यहाँ पर पैसा भी नहीं बढ़ा सकते, ये भी पैसा लिमिट हो जाती है, फिक्स हो जाती है। किसके अंदर? नौकरी के अंदर, बिजनेस, छोटे मोटे काउंटर बिजनेस के अंदर, खेती बाड़ी के अंदर, ये सब फिक्स हो जाता है, चाहे वो सरकारी हो चाहे प्राइवेट नौकरी। क्या हो गया? टाइम लिमिट और पैसा लिमिट। जब दो चीजें लिमिट होगी तो क्या आपका इनकम अनलिमिटेड आएगा? कभी नहीं आएगा। अथाह पैसा आएगा? कभी नहीं, फिक्स इनकम आएगा। और जब फिक्स इनकम आएगा तो इसकी जिंदगी का जरूरत पूरा हो सकता है, सपना कभी पूरा नहीं हो सकता। ये लागू कहाँ होता है? ये लागू होता है किसके अंदर? ये लागू होता है नौकरी के अंदर, चाहे वो सरकारी नौकरी हो या प्राइवेट नौकरी। ये लागू होता है कहाँ? काउंटर बिजनेस। ये लागू कहाँ होता है? किसानी, इस समय लागू होता है। जीवन में आगे बढ़ने का 2 सिद्धांत होता है, एक होता है गरीबी का सिद्धांत, एक होता है अमीरी का सिद्धांत। गरीबी के सिद्धांत कहता है 1 माथा 2 हाथ और 12 घंटा। 1 माथा 2 हाथ 12 घंटा काम करके आप सिर्फ जिंदगी के जरूरत पूरा कर सकते हैं, सपना नहीं पूरा कर सकते हैं। और हमारे देश में 95% लोग न जाने सुबह से लेकर शाम तक इसी के पीछे पागल रहते हैं, सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी, काउंटर बिजनेस, खेती बाड़ी, सुबह से लेकर शाम तक पड़े रहते हैं। इसको बोलता है 1 माथा 2 हाथ 12 घंटा। अमेरिकी सिद्धांत कहता है 1 माथा हजारों हाथ और हजारों घंटा, 1 माइंड 1000 हैंड और 1000 आवर्स। मतलब 1 माथा हजारों हाथ हजारों घंटा। जिस दिन आप इस सिद्धांत के ऊपर काम करना चालू कर देंगे, दुनिया को ताकत आपको अमीर बनने से नहीं रोक सकता है। और हमारे देश में आज भी 5% पूंजीपति लोग इस सिद्धांत पर काम करते हैं। और आज हम लोग जितने लोग इकट्ठा हुए बहुत भाग्यशाली है कि आप भी इस सिद्धांत के ऊपर, इस अभियान को समझने के बाद आगे इस अभियान में शामिल हो जाते हैं, इस सिद्धांत के ऊपर काम करते हैं। आज जिसके पास पूंजीपति वही लोग कर रहे हैं, टाटा, बिरला, अंबानी, पैसा वाले ही इसके पास कर सकता है। 1 माथा हजारों घंटा काम कर सकता है। जैसे एग्जांपल में, अच्छा आप चाहते हैं अमीर के सिद्धांत, ये गरीबी के सिद्धांत पर काम करिएगा तो जरूरत पूरा होगा, और अमीर के सिद्धांत पर काम करने पर लाइफ स्टाइल बनता है ना, सपना पूरा होगा, है ना, और बहुत आगे हो जा सकता है। तो इस सिद्धांत पर काम करने का आपके पास 2 ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है? 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है या तो आपके पास बेशुमार पूंजी चाहिए, पैसा चाहिए, ठीक है। अगर ना पैसा है तो कोई जरूरत नहीं है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। अब एक ऐसा बहुत सारे अभियान आ गई हमारे देश में जहां पर बिना पैसा लगाए, बिना पूंजी लगाए, बिना कोई रिस्क का, बिना कोई टेंशन का, चाहे तो कोई अब काम साइड से कर रहे, उस काम को भी डिस्टर्ब नहीं करना है, उस काम को करते हुए भी आप कितना पढ़े लिखे हैं, कितना पढ़े लिखे, इससे कोई मतलब नहीं है। आप भी 1 माथा हजारों हाथ हजारों घंटा के हिसाब से आप काम बता सकते हो। जैसे एग्जाम्पल, अगर आप चलो अभी बताए हुए बात में डायरेक्शन क्या होता है, पहले हम पूंजी की बात कर लेते हैं। हम जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं क्या है, मिडिल क्लास है, हमारे पास करोड़ रुपया है नहीं कि हम कोई पूंजी लगा के हम इस हाथ पर काम कर ले। चलो किसी कारण से हमने पूंजी इकट्ठा कर लिया करोड़ रुपया, ठीक है, करोड़ रुपया इकट्ठा कर लिया और हमने क्या किया, एक
फैक्ट्री बिठा लिया, प्लांट बिठाया। प्लांट में हमने क्या किया, 1000 वर्कर को काम पर रख लिया। जैसे एग्जाम्पल जीविका ने क्या किया, करोड़ रुपया इन्वेस्ट किया और उसने क्या किया, फैक्ट्री बिठाया, फैक्ट्री रखा और उसने क्या किया, उसमें 1000 वर्कर को काम पर रखा। 1000 वर्कर अगर 10 घंटा काम करेगा तो जीविका मान ली के लिए एक दिन में 10,000 घंटा काम हो रहा है और 1000 माथा हो गया और 2000 हाथ हो गया। अब बताइए, अमीर जीविका का मालिक बनेगा, जीविका में एक नौकरी करने वाला व्यक्ति एक माथा 2 हाथ 12 घंटा, अमीर मालिक बनेगा कि नौकर बनेगा? क्या बनेगा? क्यों? उन्होंने पूंजी लगा रखा, इन्वेस्ट कर रखा, उसके लिए एक दिन में एक माथा हजारों घंटा काम हो रहा है। लेकिन उसमें नौकरी करने वाला किसी भी सेक्टर में, किसी सेक्टर में नौकरी करना है तो आपके लिए एक माथा 12 घंटा काम हो रहा है। यस। तो वहां पर क्या होगा, सबका तो मालिक का पूरा होगा, नौकर का कभी पूरा होगा। माइंड मत करिएगा, नौकरी करना कोई बुरी बात नहीं है, नौकरी करना कोई बुरी बात नहीं है। नौकरी में ई कार्य की मात्रा हटा लिए, क्या बन गया? नौकर। नौकर का कोई मालिक नहीं बनता, नौकरी सिर्फ दाल रोटी को घर पर चला सकता है, सिर्फ जरूरत है कि नहीं? तो कहने का मतलब क्या है, ये जो अच्छा एक चीज और खास बात है, एक खास बात क्या है, सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी, काउंटर बिजनेस और किसानी में और बड़ा बिजनेस में एक चीज का कमी है, दुनिया की हर एक काम में एक चीज की कमी है, वह है सिक्योरिटी, सुरक्षा नाम का चीज नहीं है। क्या है सुरक्षा? जैसे आप चलो किसी काम में अपने पैसा इकट्ठा कर लिए, एक फैक्ट्री बिठा लिए और आपका फैक्ट्री भगवान की दुआ से खूब रन कर गया, खूब चल गया, खूब हाईलाइट हो गया, दिन दुगुना 4 चौगुना आप आगे बढ़ गए। तो जानते हैं एक चीज में दिक्कत है, दिक्कत क्या है, जैसे आप दिन दुगुना आगे बढ़ते हैं तो पहले वो पीछे पड़ोसी पड़ जाएगा, आपके बच्चे को उठा लेगा, फोन करेगा, भाई इतना पहुंचाते हैं, इतना दे दे, तो कल लोग आता है, कल पट्टा में लगाता है और ठाठ हटा के चलाता है। मतलब करोड़ रुपए लगाने के बाद भी यहाँ कहा जाता है कि मेरा बिजनेस चलेगा कि ना चलेगा, है कि नहीं? ग्रांटेड नहीं है। और बिजनेस के बारे में ये भी कहा गया है कि बिजनेस खुलता ही है बंद होने के लिए, 10 साल का लाइफ होता है। अगर बैकग्राउंड मजबूत है, खूब टाइट है तो थोड़ा सा एराइज कर देंगे, लेकिन थोड़ा भी लूज होगा तो वो बिजनेस खुलता ही 10 साल के लिए, खुला और बंद। हमारे देश में हजारों बिजनेस खुलता है, हजारों बिजनेस का चक्कर क्लोज हो जाता है, लेकिन तो कहने को क्या है, इसमें रिस्क है। अच्छा, भगवान न करे आपके साथ ऐसा कोई घटना घट गया, अगर आप दुनिया में नहीं रहे तो आपके जाने के बाद क्या गारंटी है इस बिजनेस को आपको बाल बच्चा चला पाएगा? कर भी सकता है, नहीं कर सकता। अगर सरकारी नौकरी कर रहे हैं, आपको 50,000 का महीना मिल रहा है, भगवान ने कैसे कोई घटना घट के साथ आप दुनिया में नहीं रहे तो क्या आपके जाने के बाद क्या सरकार अपने बच्चों को हर महीने 50,000 का महीना देगा? नहीं देगा। पहले की नौकरी में था, अब टीआरएस सब खत्म है, कुछ नहीं मिलता, है कि नहीं? अच्छा, एक चीज और खास बात, बहुत सारे लोग घरों में बुआता रहता है, क्या चीज लेकर के? बिजनेस को लेकर के। वो कहता है, कई लोग कहते हैं कि सर हम 2 लाख 4 लाख 10 लाख 20 लाख पूंजी लगा लिए, अब कोई काउंटर बिजनेस खोल कर बैठ गए तो कहता है हम बिजनेसमैन हो गए। नहीं, वो बिजनेसमैन नहीं है, वो एक तरह का नौकर है, अपने काम का नौकर है, उसको बोलता है इंग्लिश में सेल्फ एम्प्लॉयड, अपने काम का नौकर। हाँ, रियल में बिजनेसमैन वो होता है जिसके नीचे हजारों वर्कर खटता है और शाम के टाइम आते हैं, आराम से कुर्सी बैठते हैं, सब कुछ हिसाब करते, उसको बोलता है बिजनेसमैन। न कि 2 लाख 4 लाख 5 लाख 20 लाख पूंजी लगा करके कोई काउंटर बिजनेस खोल के बैठ जाता है बिजनेसमैन हो गए। नहीं, वो बिजनेसमैन नहीं है, वो नौकर है, क्योंकि वो भी एक दिन में एक माथा 2 हाथ 12 घंटा से काम कर सकता है कि नहीं? यस। उसको बोलता है बिजनेसमैन। उसको बोलता है कि हम अगर 10 दिन न भी रहे तो हजारों वर्कर काम करे तो मेरा पास पैसा आता है, उसको बोलता है बिजनेसमैन। ऐसा नहीं कि 24 घंटा हम खुद लगे हुए हैं कहते हैं बिजनेसमैन हो। तो कहने का मतलब क्या है, तो मैंने सर सवाल किया कि सर जब सरकारी नौकरी में भविष्य नहीं है, जब प्राइवेट नौकरी में भविष्य नहीं है, अच्छा प्राइवेट नौकरी में एक चीज बात कहा गया है, क्या कहा गया है देहाती भाषा में? हाँ जी की नौकरी, हाँ जी की टोकरी। जब तक हाजी हाजी कर रहे हैं बॉस की तो बिल्कुल ठीक है, और जिस दिन ना कहेंगे तो यू कैन वो दरवाजा खुला हुआ जा सकता है कि नहीं? नौकरी में दूसरे का अधीन काम करते हैं, हम गुलामी की तरह काम करते हैं, उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं। लेट्स आएंगे तो ये 2 बात सुनेंगे, है कि नहीं? कुछ थोड़ा बहुत गड़बड़ होगा तो 2 बात सुनेंगे। ये होता है नौकरी, है कि नहीं? उसको बोलता है तनख्वाह, तन को पहले खाया जाता है, तब मिलता है तनख्वाह।
तो कहने का मतलब क्या है, तो सब सवाल कैसा है, जब सरकारी नौकरी भविष्य नहीं है, जब प्राइवेट नौकरी भविष्य नहीं है, जब काउंटर बिजनेस भविष्य नहीं है, जब बड़े बिजनेस भविष्य नहीं है, तो भविष्य किसमें है? तो बताया दैट इज डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम जहां पर बिना पैसा लगाए, बिना इन्वेस्ट किए, बिना दुकान खोले, बिना सामान रखे, बिना कोई रिस्क, बिना कोई टेंशन, चाहे तो कोई काम कर रहे हैं, उस काम को डिस्टर्ब नहीं करना है, अपने हर काम को करते हुए आप डायरेक्ट सेलिंग में पार्ट टाइम में संडे में काम करके आप यहाँ पर एक माथा हजारों घंटा आप बना सकते हो, राइट। दूसरी बात, इसमें जो दुनिया के सारे काम में सिक्योरिटी नहीं है, लेकिन इस काम में सिक्योरिटी है। क्या है? सिक्योरिटी है। सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है? जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद। काम करे एक बार, अब पैसा है पैसिव इनकम। क्या होता है? पैसिव, कि आपने एक बार सिस्टम खड़ा कर दिया तो आपके जाने के बाद 7 पीढ़ी तक पैसा आता है, उसको बोलता है पैसिव इनकम। जो हमारे भारत के संविधान में लिखा हुआ है, जो सिर्फ 3 आदमी हैं जिसको ये इनकम मिलता है। हमारे भारत के संविधान में लिखा हुआ है सिर्फ 3 आदमी हैं जो इनकम मिलता है। वो 3 क्षेत्र है, एक है साइंटिस्ट, दूसरा है सिंगर और तीसरा है राइटर। 3 आदमी को एक्टिव पैसिव इनकम मिलता है, रॉयल्टी इनकम मिलता है। कितना आदमी को? 3 आदमी, साइंटिस्ट को, सिंगर को और राइटर को। अब तक दुनिया में चौथा सेक्टर नहीं था, लेकिन अब चौथा सेक्टर आ गया जिसमें हम लोग काम कर रहे हैं, डायरेक्ट सेलिंग में आ रहा है। 3 क्षेत्र क्या है? साइंटिस्ट की बात करें, थॉमस अल्वा एडिसन जिसने बल्ब का आविष्कार किया, आज दुनिया में नहीं, वो मर गए, लेकिन उनकी शोध से, उनकी रिसर्च से पूरी दुनिया में उजाला फैला। जब जब बल्ब की उत्पादन होगी, ये लोग पेटेंट होता है, जब तक बल्ब की उत्पादन होगी तब तक कुछ % रॉयल्टी बोनस पीढ़ी दर पीढ़ी परिवार को मिलता है और मिल रहा है। राइट बंधु जिसने हवाई से आविष्कार कर दिया, ग्राहम बेल जिसने फोन का आविष्कार किया, आज ग्राहम बेल दुनिया में नहीं है, जिसने मोबाइल फोन का आविष्कार किया, आज उसका बेटा पोता लंदन में है, आज करोड़ों का रॉयल्टी जा रहा है कि नहीं? आपने एक फिल्म देखा होगा टार्जन द वंडर कार, अजय देवगन का, जो ब्लू कलर कार सबको मारता है भूत बन करके, आपने देखा होगा। उस फिल्म को ज्यादा नहीं देखना है, उस फिल्म को शुरुआती के 20 मिनट पिक्चर को देखिएगा, 20 मिनट में ही 20% रॉयल्टी इनकम का जिक्र किया गया उस फिल्म में। उस फिल्म में अजय देवगन कार का डिजाइन किया था, वैज्ञानिक रहता है, जैसे रॉयल्टी के लिए पेटेंट कराना हो तो कुछ बदमाश लोग उसको ऑफर करता है, आ जाओ तुमको पेटेंट करा देता हूँ, तो जैसे उसका पास जाता है उसका सीडी कॉपीराइट कर लेता है और हार्ड डिस्क को बोलता है कि आपका पेटेंट हम यहाँ से नहीं करा पाएंगे, आप कहीं और से करवा लेंगे। और जैसे जब उधर जाता है इसका पेटेंट बेच लेता है। जो मालूम चलता है कि मार्केट में पेटेंट बाजार बिक गया, तो दोबारा आता है, सबको पकड़ कर मारता पीटता है, कार में पैक करके पोखर में डाल देता है, तो बाद में उसका बेटा कार को काजल रूप में निकालता है, सबको भूत बन के मारता है। उस फिल्म में रॉयल्टी का दर्शाया गया है, तो साइंटिस्ट को रॉयल्टी बनता है कि नहीं? दूसरा सिंगर, मुकेश कुमार, मोहम्मद रफी, गुलशन कुमार हजारों गाना गा के चला गया। जब जब पूरी दुनिया मोबाइल पर, टीवी पर, रेडियो पर गाना सुनेगा, उसका रिव्यू पॉइंट बने, सब इनकम बन के जाएगा, है कि नहीं? आज तक उसको रॉयल्टी जा रहा है। तीसरा होता है राइटर, लेखक। एक बार किताब छप गया, जब जब एडिशन छपेगा तब तक रॉयल्टी मिलता रहेगा। आपने एक फिल्म देखा होगा, आज नेहरू पंडित किताब लेकर चला गया, उसका पोता राहुल गांधी है, पिछले कई साल पहले करोड़ों का रॉयल्टी उसको मिला। आपने एक फिल्म देखा होगा बागवान, अमिताभ बच्चन। भगवान फिल्म में अमिताभ बच्चन आईसीआईसीआई बैंक में नौकरी करता रहता है। जैसे वो उसका रिटायरमेंट होता है, बुढ़ावस्था में जाने के बाद हर व्यक्ति को नौकरी से निकलना पड़ता है। जैसे उसका रिटायरमेंट होता है तो उसको इनकम आना बंद होता है, तो 4-5 बेटा रहता है, तो सब पैसा की जब कमी होने लगता है तो बेटा क्या करता है, मम्मी पापा को दोनों को बांट देता है, पापा इसमें रहो मम्मी इसमें रहो, दिल का टुकड़ा दोनों को अलग कर देता है। बहुत उसको तकलीफ होता है, लेकिन अमिताभ बच्चन पार्ट टाइम में क्या करता रहता है, साइड से पार्ट टाइम में वो डेली के डेली किताब लिखता था। क्या किताब, बुक लिखता था। जब उसका एडिशन छपा, एडिशन छपने के बाद है ना, उसका प्रति मार्केट में निकला, बिकने लगा और रॉयल्टी के रूप में इतना पैसा आने लगा कि लास्ट में इसका बेटा घर तक बिक जाता है, पूरा बेटा एकदम बर्बाद हो जाता है। तो लास्ट में वही पिताजी फिर इसको पलक पड़ता है, कहता मेरा पापा है, मेरी मम्मी है, और रॉयल्टी इनकम मिलता है साइंटिस्ट को, सिंगर को और राइटर को। आज मुंशी प्रेमचंद जी नहीं है, आज तक रॉयल्टी जा रहा है कि नहीं? जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद। सर ने कहा अशोक जी, पूरी दुनिया एक तरफ, 3 क्षेत्र एक तरफ, इसके सामने बड़े बड़े डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, डीएम, कलेक्टर सब बाबू फैले, किसी बाबू को रॉयल्टी इनकम नहीं मिलता। मिलता साइंटिस्ट को, सिंगर को, राइटर। लेकिन सर ने कहा साइंटिस्ट तो बन नहीं सकते हैं, सिंगर तो बन नहीं सकते हैं, राइटर तो बन नहीं सकते हैं।
बन गए तो वेरी गुड, और नहीं बन पाए क्योंकि सिंगल साइंटिस्ट एक बनने के लिए बहुत पढ़ना पड़ता है, बहुत स्टडी करना, लाखों करोड़ गिनस लोग बनता है। लेकिन अब चौथा सेक्टर आ गया रॉयल्टी, डायरेक्ट सेलिंग, जहां पर आप पढ़े लिखे है या ना है इससे कोई मतलब नहीं है, आप कितना पैसे वाला है इससे कोई मतलब नहीं है, आप भी इस सिस्टम में मात्र 2 काम करके आप भी रॉयल्टी इनकम ले सकते हैं। अब दोनों काम बचपन से करते हैं, रोज कर रहे हैं, हर वक्त करते हैं, हर क्षण करते हैं, इससे कुछ नहीं मिलता है, दूसरे का फायदा हो जाता है। वो 2 काम क्या है जानना चाहेंगे? यस। 2 काम है। पहला काम है खर्चा, क्या काम है? खर्चा। और दूसरा काम क्या है? अगर अच्छा लगे, मान ली हम लोग कहीं मार्केट में जाए, कुछ चीज खर्च किए, खरीद के ले आए, अच्छा लगा तो क्या करता है? चर्चा कर देता है। चर्चा कर देता है। तो दूसरा काम क्या करना है? चर्चा। मतलब तारीफ करना। ये 2 काम करके आपके भी घर में रॉयल्टी इनकम आ सकता है। लेकिन ये दोनों काम बचपन से करते हैं, हर रोज करते हैं, हर वक्त करते हैं, कुछ नहीं मिलता। जैसे एग्जाम्पल लीजिए, मेरे एक रिलेटिव है, उसको अपेंडिक्स का ऑपरेशन करना था। एक दिन मेरे पास कॉल आया कि सोचिए चर्चा क्या हमसे किया, जब सीतामढ़ी में रहते बने हॉस्पिटल कौन है, मेरे मुंह से निकल गया वरुण कुमार। अब जैसे वरुण कुमार बोला, अगला गया, ऑपरेशन करवाया, उसको 20,000 रुपया खर्चा हो गया। अब बताइए, मेरे 2 वर्ड बोल देने से वरुण जी का 20,000 का बिजनेस मिला, मुझे क्या मिला? ये तो रोज करते हैं, हर वक्त करते हैं। एक 2 साल का बच्चा, नादान बच्चा, जिसको कोई ज्ञान नहीं बिजनेस का, वो बिजनेस करता है। कैसे? एक 2 साल का बच्चा चॉकलेट खाता रहता है, कोई दूसरा बच्चा उसको चॉकलेट खाते देख लिया, पूछता भाई चॉकलेट कहां से लाया? तो कहता हुआ देख लाला की दुकान है, इशारा करता वहां से लेकर आया। दूसरा बच्चा क्या किया, मां के पास गया, जिद कर लिया, पैसा मांग लिया, दुकान भाग गया, दुकान में लगा चॉकलेट बिका, बच्चा का चॉकलेट मिला। लेकिन जिस बच्चा ने इशारा किया उसको क्या मिला? कुछ नहीं। कोई महिलाएं, माता बहन शादी पर कोई अच्छा गहना पहनती है, अच्छा कोई साड़ी पहनती है, तो बगल के महिला, वाह अच्छा साड़ी, अच्छा गहना कहां से लाया? फलाना शोरूम से ले लिया। आप बता दिए, जाके ले आया, आपको क्या मिला? कुछ मिला? ये काम अच्छा है, वो काम अच्छा है, ये कोचिंग, ये स्कूल, ये ट्यूशन, ये शोरूम, ये काम, वो काम, क्या मिला? कुछ मिला क्या? मेरे बेटे को एडमिशन करना था 7 क्लास में, तो हम लोग प्लानिंग कर रहे थे उसको डीवी में डाल देंगे सीतामढ़ी में। तो एक दिन पति पत्नी दोनों आदमी कृष्णा स्टोर से मनपुर सौ चौक पर कृष्णा स्टोर नाश्ता करके निकल रहे। इतने देर में डीवी का बस गुजरा, डीवी का, उसमें बच्चे लोग सिगरेट पी रहा था, मेरी वाइफ का नजर पड़ गया। और मन में घर बना लिया कि नहीं कुछ भी हो जाएगा, जब देख के हालत सीतामढ़ी के किसी स्कूल में एडमिशन नहीं कराना। और मुझे पीछे पड़ गया, बार बार मुझे टॉर्चर करना, नहीं वहाँ नहीं कराना, वहाँ नहीं कराना, वहाँ नहीं कराना। अब हम क्या करें? तो एक टीचर है सुशील सर, जो मेरे बच्चे को नवोदय की तैयारी करता था, नवोदय की तैयारी करता था, सलाह ली, चर्चा की सर आपके नजर में कोई बढ़िया स्कूल है जो बच्चा को संस्कारी, बच्चा अच्छा पढ़ाई लिखा जाए? तो हाँ, एक स्कूल तो है हमारे नजर में, जो पूरे डिस्ट्रिक्ट से, सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट से मात्र 6 बच्चा पढ़ता है स्कूल में, और स्कूल पढ़ता है शिमला में, हिमाचल प्रदेश से पढ़ता है। आपको बच्चा को अपना टेस्ट दिलवाना होगा, पास करेगा तो एडमिशन होगा, और साल का 2 लाख फीस जाएगा। कोई बात नहीं, तैयार किए हैं बच्चे को, वाइफ के लिए, बच्चों के लिए, गए शिमला हिमाचल प्रदेश, बच्चा को टेस्ट दिलवाया, मेरा बच्चा पास कर गया, उसका एडमिशन हुआ, 2 लाख का फीस जाने लगा। मेरा बच्चा 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 12वीं तक पढ़ेगा। सुशील सर के कहने से स्कूल वाला का प्रत्येक साल 2 लाख फीस जा रहा है। सुशील सर को क्या मिला? कुछ नहीं। ये तो हर रोज करते हैं, हर वक्त करते हैं, हर क्षण करते हैं, जीवन भर करते रहेंगे, कुछ नहीं मिलने वाला, दूसरे का प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन आप डायरेक्ट सेलिंग में मौका मिल रहा है कि डायरेक्ट सेलिंग अभियान में शामिल होकर के आप भी चर्चा का फायदा उठा सकते हैं। और कौन इनकम? रॉयल्टी इनकम, जो साइंटिस्ट व राइटर को मिलता है। क्या कम बात है? मान लीजिए कोई चीज आपको अच्छा लग जाए, तो मान लिया एक एग्जांपल लेते हैं, आप यहाँ का, हमारे यहाँ राइस बनाना मोबाइल आता है, अगर इसको इस्तेमाल करते हैं, आपका गैस चुटकी से खत्म हो जाएगा, बीपी शुगर हार्ट नॉर्मल हो जाएगा। आपका कोई रिश्तेदार गैस से परेशान है बेचारा, क्या तो उसको तारीफ कर देंगे, क्या बुरा हो जाएगा? तारीफ तो करना है, खर्चा और चर्चा, उसी काम को करेंगे तो आपके भी घर में रॉयल्टी आ सकता है। अब आइए बात करते हैं रॉयल्टी, ये डायरेक्ट सेलिंग है क्या? डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम